हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सीटेट एग्ज़ाम 2021 और 22 की यहाँ पर बात करने वाले हैं कि 21 के अंदर भी एग्ज़ाम हुए हैं दिसंबर में और 22 में भी कंटिन्यू दिसंबर में जनवरी में एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो 4 जनवरी को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनकी बात करने वाले हैं। सीडीपी, ईवीएस और अन्य सभी सब्जेक्टों के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और लगातार किन टॉपिकों को आपको कवर करके चलना चाहिए, यानी आने वाले जो डेट हैं उनके ऊपर आपका एग्ज़ाम है। तो कितने प्रश्न आपके सही हुए वो भी इस वीडियो से आपको पता चलने वाला है। प्रश्नों का बिल्कुल सही विश्लेषण इसके अंदर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सीटेट एग्ज़ाम 4 जनवरी का जो क्वेश्चंस थे उनका एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में काफ़ी बार चर्चा की गई है हमारे द्वारा। हाथियों के ऊपर कंप्लीट हमने आपको वीडियो बताया था, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको जानवरों के बारे में कवर करके चलना है। आपको हाथी के बारे में जो क्वेश्चन था वो हम बात करते हैं। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है, नर या मादा? तो इसका राइट आंसर होगा बुजुर्ग हथनी, यानी कि मादा जो होती है वो हाथियों के झुंड का मुखिया होती है। दांत के उपचार के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है? तो ये घरेलू एक नुस्खा भी है और ये आपका ईवीएस का क्वेश्चंस भी पूछा गया है। जब आपके दांत में दर्द होता है तो आपको लौंग को सेक कर और दांत या दाढ़ के बीच में रखने को बोला जाता है, या लौंग के तेल को रुई यानी कि कॉटन की एक गोली बनाकर और दांतों के बीच में रखने को बोला जाता है। तो दांत के उपचार के लिए राइट आंसर होगा लौंग का तेल। कौन सा पक्षी अपना लटका हुआ घोंसला बनाता है, यानी कि पेड़ में लटकता हुआ घोंसला कौन से पक्षी का रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा विवेट पक्षी। काफ़ी सारे ऑप्शन थे, जो अलग अलग ऑप्शन थे। कौवा भी, जैसे कौवा क्या करता है, जो पेड़ होता है उसके सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो ये भी हम आपको काफ़ी बार बता चुके हैं कि अलग अलग जो पक्षियां हैं उनकी क्या पहचान होती है, क्या उनकी विशेषता होती है। इस बारे में भी प्रत्येक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यदि अब आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो पहले वाले एग्ज़ामों की तुलना में ये एग्ज़ाम आपको काफ़ी इजी लगने वाले हैं, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल गया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं। और 4 से 5 क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं। यदि आप पिछले एग्ज़ामों का एनालिसिस देखोगे, आपने नहीं देखा है तो आप हमारे पूरे वीडियो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन था केरल के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। तो ये भी पूछ सकता है आगे, मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? केरल यानी कि मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? तो माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं? अम्माई या वली यम्मा। अम्माई बोला जाता है या वली अम्मा बोला जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, लद्दाख की जो भाषा होती है वो कौन सी है? वो भी आपको याद रखना है। लद्दाख की जो भाषा है, लद्दाख की कौन सी भाषा है? लद्दाख की भाषा है तेवतन। लद्दाख की भाषा है तेवतन। तेवतन जो भाषा होती है उसको भौती भी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? भौती। तेवतन भी बोला जाता है और भौती भी बोला जाता है। और लद्दाख में माँ को बोलते हैं अमाले। माँ को क्या बोला जाता है? अमाले। माँ को बोला जाता है अमाले। ठीक है, माँ को अमाले बोला जाता है। और पिता को बोला जाता है आवाले। पिता को क्या बोला जाता है? पिता को बोला जाता है ले। पिता को आवाले बोला जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लद्दाख के बारे में भी पूछ सकता है, मिट्टी के बर्तनों को किस तरह से बनाया जाता है? काफ़ी इजी है। यदि आपने कुम्हार के यहाँ पर बर्तन बनते हुए देखे जाते हैं, जो कुम्हार जाति होती है वो आपके बर्तनों को बनाती है, घड़े बनाती है, तो वो जब उसको शेप दे देते हैं मिट्टी को, उसके बाद में उसको सुखाया जाता है और फिर किस में पकाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन थे उसमें से राइट ऑप्शन होगा आग में पका कर बनाया जाता है। निम्न में से कौन सी जड़ की श्रेणी में नहीं आता? कौन सी जड़ की श्रेणी में नहीं आता? तो इसका राइट आंसर होगा आलू है, जो कि जड़ की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमों में से किस थीम को सर्वा थीम में बांटा गया है? आपको पता है इस बार थीम में से क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं कि ये इनमें से कौन सी थीम है, कौन सी थीम नहीं है, कौन सी थीम की उप थीम है, कौन सी थीम की उप थीम में किस किस को बांटा गया है। तो आपको थीमों के बारे में जो 6 थीम है उनको डिटेल से काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन की 6 थीमों में से किस थीम को उप थीम में या सब थीम में बांटा गया है? तो परिवार एवं मित्र जो थीम के आंसर दिए गए थे उसमें से राइट आंसर होगा परिवार एवं मित्र को उप थीम में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोरा चावल की
किस्म कहाँ पर खाई जाती है? अब ये आपको पता है कि बोरा है वो किसकी किस्म है? चावल की किस्म है। बोरा किसकी किस्म होती है? चावल की किस्म। और कहाँ पर खाई जाती है? असम के अंदर। अब पूछ सकता है आने वाले एग्जामों के, असम में कौन से किस्म के चावल खाए जाते हैं? तो कौन से खाए जाते हैं? बोरा। मगरमच्छ का शिकार क्यों किया जाता है? ईवीएस का क्वेश्चन है, मगरमच्छ का शिकार क्यों किया जाता है? तो मगरमच्छ का शिकार देखिए, मांस तो खाया ही जाता है मगरमच्छ का, उसके साथ साथ इसकी खाल है वो भी काफ़ी उपयोगी है, वो भी वस्त्र आभूषण बनाने के काम में आती है और दवाइयाँ बनाने के काम में आती है। चलिए, दवाइयाँ भी बनती है मगरमच्छ के द्वारा, खाल और मांस के द्वारा खाया भी जाता है मांस को, तो काफ़ी सारे इसके उपयोग हैं। रेल टिकट में किस चीज़ का विवरण नहीं मिलता है? आप रेलवे का टिकट लोगे तो उसमें आपको डेट मिलेगी, उसमें आपको ट्रेन नंबर मिलेगा, गाड़ी संख्या मिलेगी, गाड़ी का टाइम मिलेगा, लेकिन यात्री का नाम उसके अंदर नहीं मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या माना जाएगा? यात्री का नाम। कोझिकोड किस राज्य में पड़ता है? कोझिकोड किस राज्य में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल के अंदर कोझिकोड पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए? ईवीएस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए वो किस प्रकार की होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों की प्रकृति एवं वातावरण के अनुरूप जो कक्षाई अनुभव दे, या फिर बच्चों को कक्षाई अनुभव प्रदान करे, यानी कि बच्चे उस चीज़ को पढ़कर और कुछ वातावरण के बारे में सीखने चाहिए, ना कि रटंत विद्या होनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनआर का पूरा नाम, यानी कि पीएनआर से संबंधित एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये नहीं था, लेकिन हम इसकी एक आपको क्वेश्चन के बारे में डिटेल से भी बता देंगे भाई कि पीएनआर क्या होता है। तो पीएनआर आपको पता है, पीएनआर की फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि आप कोई भी टिकट बुक कराते हो तो आपको एक पीएनआर नंबर दिया जाता है, जिसमें आपकी क्या होता है, आपका नाम भी मेंशन होता है, आपकी एज मेंशन होती है, आप कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो, एक टिकट का विवरण होता है वो कंप्लीट होता है। उसके अलावा आपकी नेशनलिटी उसके अंदर शो करती है। उसके अलावा आपका जो टिकट है उसकी सीट बर्थ मेंशन करती है, सीट का कोच मेंशन करता है। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर होती हैं? पीएनआर के अंदर मेंशन की जाती है। जो पीएनआर आप नंबर डाल के चेक करोगे तो ये कंप्लीट डिटेल आपकी निकल जाती है, यानी कि पैसेंजर नेम का और उसका रिकॉर्ड है वो कंप्लीट पीएनआर से आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट है विकास परिवर्तनशील होता है, निम्न में से ये है किसका परिणाम है? तो विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण। जो ऑप्शन थे उसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? वंशानुक्रम एवं वातावरण। क्या है कि चारों ऑप्शन सही तरीके से किसे याद नहीं होते हैं और स्टूडेंट के द्वारा ही ये क्वेश्चन हमें बताए गए, तो उन क्वेश्चनों को हमने थोड़ा अच्छे से बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। क्वेश्चन इसी प्रकार के थे, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग हो सकती है, जो आपको पता है कि एग्ज़ाम की लैंग्वेज है उससे थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन इसका आंसर सेम रहने वाला है। और ये आगे आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो रहे हैं। इसलिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सीटेट से संबंधित कोई भी समस्या हो आपको तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ये बात किसने कही? बच्चों की संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ये बात किसने कही थी? ये कही थी जीन पियाजे के द्वारा। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए, जो दो तरीके की प्रेरणा होती हैं, एक तो होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। तो यहाँ पर पूछा है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? तो आकांक्षा, चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, ये सब तो क्या होती है? आंतरिक प्रेरणा। और एक बाह्य प्रेरणा होती है नौकरी, पेशा, इज्जत, ये क्या होती है? बाह्य प्रेरणा के अंदर आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों के मनोभाव को पहचानना, उनके स्वभाव और अभिप्रेरकों को जानना गॉर्डनर है के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि है? तो ये किस प्रकार की बुद्धि है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। किस प्रकार की बुद्धि कहलाती है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2 से 6 साल का बच्चा किस अवस्था में होगा? तो ये आपको अवस्थाएं अच्छे से याद होनी चाहिए। अधिकतर जो पेपर हो रहे हैं उनके अंदर अवस्थाओं के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 साल के बच्चे को किसके अंदर रखा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था।
प्राथमिक स्तर पर बच्चे कौन सी भाषा समझते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर इसका जो राइट आंसर होगा, यदि सांकेतिक भाषा आता है आपके पेपर में तो सांकेतिक भाषा को भी राइट माना जाएगा, और मातृभाषा आता है तो मातृभाषा को भी राइट माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सांकेतिक भाषा और मातृभाषा। आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके बाद में समावेशी शिक्षा से आपके क्वेश्चन अधिकांश पेपरों में पूछे जा रहे हैं, तो आपका इस पेपर में भी आया है। समावेशी शिक्षा से भी पूछा जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बाल केंद्रित शिक्षा का भी ध्यान रखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस पर जोर देता है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को थोड़े अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। वृद्धि और विकास के अंदर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपके जो क्वेश्चंस थे उनकी चर्चा कर लिए। हिंदी में वही संधि समास वगैरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर्यायवाची आ रहे हैं, क्वेश्चंस का पैराग्राफ के अंदर काफ़ी इजी पैराग्राफ आ रहे हैं, तो उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा, संधि समास वगैरह को। इसके अलावा आपको सीटेट से कोई भी समस्या हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।